Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज फाइनली आपके साथ मैं कुछ डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स के आइडियाज़ शेयर करूंगी। तो मुझे काफ़ी टाइम से आप मदर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स के कुछ आइडियाज़ शेयर कर दो। तो ऑनेस्टली मैं कोई भी वर्कशीट्स खुद से नहीं बना रही थी कुछ मंथ से जिया के लिए। और अभी जैसे उसकी ब्रेक स्टार्ट हो गई है तो हम लोगों ने फिर से कुछ वर्कशीट्स जो मैं खुद से प्लान करती हूँ वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है जिया के साथ। तो वही चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जैसे जिया की ब्रेक चल रही है तो उसकी हमने ऑनलाइन हिंदी और स्पेनिश क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो जस्ट जो वो क्लास में सीखती है उसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए उसके लिए मैंने वर्कशीट्स बनाई थी। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हिंदी के उसे स्वर दिए थे, हिंदी वॉवल्स जो होते हैं, उसके साथ ही साथ स्पेनिश के नंबर्स दिए थे उसे लिखने के लिए यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है ये मैथ की एक्टिविटी मैंने जिया के लिए बनाई थी। तो ये वाली एक्टिविटी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो इस एक्टिविटी के लिए यहाँ पे मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं मैथ के, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर आप चाहें तो आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए भी एक्टिविटी दे सकते हैं। बट मैं जैसा पिछले वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये वाली एक्टिविटी आपको डेफिनेटली अगर एवरीडे आप ये वाली एक्टिविटी देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चे के लिए। जैसे आप कई बार मुझे पूछते हैं कि जिया मेंटल मैथ कैसे कर लेती है, जैसे मतलब बिना नोटबुक या पेन के वो कैसे कैलकुलेट कर लेती है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि उसकी एवरीडे की प्रैक्टिस में मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ पक्का इंक्लूड करती हूँ। और ये एक दिन में नहीं होगा कि बच्चे मेंटल मैथ करना स्टार्ट कर देंगे बट अगर आप कंसिस्टेंट हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ आप एवरी डे बच्चे को करने के लिए दे रहे हैं या एवरी अदर डे करने के लिए दे रहे हैं, तो स्लोली आप खुद ही देखेंगे कि बच्चे की जो कैलकुलेशन है उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस था तो वहाँ पर मैंने जिया को 2 और 3 का टेबल लिखने के लिए दे दिया था। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये वाली एक्टिविटी भी मैं हमेशा से ही जिया की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करती हूँ। आज मैंने उसे कहा था कि राइट 10 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग हाउ यू स्पेंट योर वीकेंड। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आप कोई भी टॉपिक बच्चे को दे सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे मैंने 10 लाइन्स कहा था बट उसने सिर्फ 6 लाइन्स लिखी हैं। और अगर आप चाहें तो आप जस्ट 5 लाइन्स बोल सकते हैं बच्चे को लिखने के लिए। बट ऐसी वाली जो एक्टिविटी है ये भी आपको ऑलवेज बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवानी है। तो अगर दो कोई एक्टिविटीज़ अगर मैं आपको कहूँ कि एवरीडे जो अगर आप बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं तो वो ये 2 एक्टिविटीज़ होंगी। एक मैथ के लिए आपको ऐसी एक्टिविटी बनानी है और सेकंड आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बच्चे को लिखने के लिए देने हैं। जैसे ऐसे वगैरह लिखते हैं तो वैसे आपको क्या करना है कि एक टॉपिक चूज़ करके बच्चे को सेंटेंसेस लिखने के लिए देने हैं। तो अगेन इट्स टोटली अप टू यू, आपको 5 सेंटेंसेस देने हैं, 10 देने हैं, 15 देने हैं। तो जैसे अभी वीकडेज पे बच्चों का होमवर्क भी होता है तो ज़्यादा टाइम उनके पास होता नहीं होगा, तो यू कैन स्टार्ट विद 5 लाइन्स और 5 सेंटेंसेस। और वीकेंड्स पे आप बच्चे को 10 या फिर 10 से ज़्यादा सेंटेंसेस भी लिखने के लिए बोल सकते हो। नेक्स्ट फिर उसकी फ्रेंच प्रैक्टिस के लिए मैंने उसे 5 लाइनें कही थी फ्रेंच में लिखने के लिए अबाउट योर सेल्फ। तो ये अभी मैंने चेक नहीं किया है क्योंकि मुझे खुद से फ्रेंच आती नहीं है, तो मुझे गूगल करना पड़ेगा, तो मैंने चेक नहीं की है ये। बट आई एम श्योर उसने ये ठीक ही लिखी होंगी क्योंकि फ्रेंच ये लोग स्कूल में सीखते हैं। तो उसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने 5 लाइन्स कहा था उसे लिखने के लिए। फॉर द नेक्स्ट डे मैथ के लिए उसे मैंने यहाँ पे बैलेंस द इक्वेशन के कुछ सम दे दिए थे। तो अगेन ये वाली वर्कशीट्स मैंने अभी चेक नहीं की हैं क्योंकि ये कल ही उसने की थी। तो अभी मैंने ये वाली वर्कशीट्स चेक नहीं की हैं, तो मे बी उसने कहीं थोड़ी बहुत गलती की होगी। तो जस्ट मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि किस तरह की वर्कशीट्स मैं उसके लिए प्लान करती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे को, जैसे आपके साथ मैंने ये वाली एक्टिविटी शेयर की, आप एक दिन ऐसी वाली एक्टिविटी दे सकते हो, नेक्स्ट डे आप बच्चे को कुछ इस तरह की एक्टिविटी दे सकते हो। क्योंकि अगर सेम तरह की एक्टिविटीज़ आप एवरीडे दोगे तो माइट भी बच्चे को उतना इंटरेस्ट ना आए, बट अगर आप उन्हें थोड़ा चेंज करके देते हैं तो इससे बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा और उन्हें एक्टिविटीज़ करने में थोड़ा वो इंजॉय भी करेंगे। फॉर हिंदी प्रैक्टिस मैंने जिया को यहाँ पे 3 जो हैं वो फलों के नाम लिखने के लिए दिए थे। और अगेन स्पेनिश की प्रैक्टिस के लिए मैंने उसे 1 to 10 नंबर ही दिए हैं बट रैंडम ऑर्डर में दिए हैं लिखने के लिए। देन इंग्लिश में मैंने उसे कुछ यहाँ पे रैंडमली अपोजिट वर्ड्स लिखने के लिए दिए थे। एंड फॉर जीके तो ये वाली अभी मैंने एक नई एक्टिविटी जिया की डेली लर्निंग में इंट्रोड्यूस की है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या कहा है, राइट डाउन 10 फैक्ट्स अबाउट द कॉन्टिनेंट एशिया। तो अब मैं उसे क्या करती हूँ, हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं अबाउट वर्ल्ड और जो भी मतलब एजुकेशनल बुक्स होती हैं, तो मैं उसे क्या कहती हूँ कि रोज़ का मैं उसे एक टॉपिक देती हूँ
रोज़ का नहीं, 2-3 दिन में एक बार ही, या फिर अगर एवरी डे भी वो करना चाहे तो, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि वीक में 2 या 3 बार ही तो उसे मैं एटलीस्ट ये वाली एक्टिविटी दूँ। तो उसे मैं क्या कहती हूँ, जैसे मैंने उसे कहा था कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में पढ़ो। वी हैव द बुक अबाउट दिस, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक किड्स की बुक है हमारे पास। तो उसे मैंने कहा कि बुक में से एशिया के बारे में पढ़े और फिर उसे यहाँ पे 10 फैक्ट्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं अबाउट एशिया। अब मैंने उसे ये नहीं कहा कि कौन से फैक्ट्स लिखने हैं, जो भी फैक्ट्स उसे इंटरेस्टिंग लगेंगे वो उसे यहाँ पे लिखने थे। और ऑनेस्टली मैंने अभी ये चेक नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं है उसने कौन से फैक्ट्स लिखे हैं या अच्छे लिखे हैं कि नहीं। बट इनिशियली अगर बच्चा बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स लिख रहा है या फिर रेपिटेटिव फैक्ट्स भी लिख रहा है तो इट्स टोटली फाइन। बट ये वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि बच्चे, जैसे होता है ना कि अगर कई बार टीचर उन्हें लेसन में से कोई क्वेश्चन पूछें तो उन्हें आंसर देना नहीं आते हैं या फिर वो आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस अगर ऐसी वाली एक्टिविटीज़ आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे क्या हो रहा है कि बच्चा इंफॉर्मेशन सॉर्ट कर रहा है, जो भी बच्चे के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर उस टॉपिक से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसे नोट डाउन कर रहा है। तो आप इसे रीडिंग कंप्रीहेंशन की ही एक्टिविटी है ये, बट यहाँ पे आपने क्या कर रहे हैं कि आपने ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है बच्चे को और यहाँ पे आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो उन्हें, आप जस्ट बच्चे को कह रहे हो कि उन्हें इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने 10 फैक्ट्स लिखने के लिए कहा था, आप जस्ट 2 और 3 फैक्ट्स से स्टार्ट कर सकते हैं या 5 फैक्ट्स से स्टार्ट कर सकते हैं। देन फॉर साइंस आई आस्क्ड हर टू ड्रॉ एंड नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो उसने यहाँ पे बेसिक सा एक प्लांट जो है फ्लावर ऐड किया है और उसके पार्ट्स मेंशन किए हैं। देन मैथ के लिए यहाँ पे उसे मैथ सॉल्व करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो हमेशा मुझे कहती है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन की इस तरह की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोनस लिखा था कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इन्हें सॉल्व कर देना, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। नाउ वी हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, सो दिस इज़ नंबर सर्च। तो जैसे वर्ड सर्च की एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी तरह ये नंबर सर्च की एक एक्टिविटी है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मैंने ग्रिड बनाई हुई है जिसमें नंबर लिखे हैं। तो अब बच्चे को यहाँ पे क्या करना है कि ये वाले नंबर्स जिया ने फाइंड किए हैं, बट हमें क्या करना है, आपको ये ग्रिड बनानी है, उसके साथ ही साथ आपको नीचे ये इक्वेशंस देनी है। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा था 0 + 0 = 2 और ये चीज़ें मैंने ब्लैंक रखी थी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इक्वेशंस दी थी। तो बच्चे को क्या करना था, इस ग्रिड में जाके चेक करना है, जैसे 0 + 0 = 0। तो अब यहाँ पे बच्चा देखेगा कि कहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 3 नंबर फाइंड करने हैं, 0 0 0, एक ही रो में या एक ही कॉलम में। तो उसने यहाँ पे फाइंड कर दिया। अभी 1 + 1 = 2। तो अभी बच्चे को इस ग्रिड में देखना है कि कहाँ पे 3 नंबर इकट्ठे आएंगे, लाइक 1 1 2। तो यहाँ पे बच्चा देखेगा तो उसने यहाँ पे ये कर दिया 1 1 2। नेक्स्ट 2 + 2 = 4, सो वी हैव टू फाइंड नंबर 2 2 एंड 4। तो यहाँ पे ग्रिड में कहाँ पे 2 2 4 दिया गया है, 2 2 4। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये देखने में माइट भी आपको इजी लग रही होगी, बट इट्स बिट कंफ्यूजिंग। तो हियर आई विल सजेस्ट कि आप इतनी बड़ी ग्रिड मत बच्चे को बना के दीजिए, आप थोड़ी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चिया ने भी थोड़ा स्ट्रगल किया था जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम ये वाली एक्टिविटी दी थी, उसे काफ़ी टाइम लगा था इसे सॉल्व करने में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे एक बार अगर ग्रास्प कर लेंगे तो वो इजीली इस एक्टिविटी को कर लेंगे, बट इट्स लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप इस ग्रिड को थोड़ा जो है वो छोटी ग्रिड बना सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये रोल एंड प्ले एक्टिविटी, देन फ्लिप कार्ड्स। तो ये वाली एक्टिविटीज़ ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन केस अगर आपने मिस की हैं तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये 2 दिन हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपके साथ मैं ये वाली जो हम लोग एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके साथ एटलीस्ट वीक में एक बार ही ऐसी वाली वर्कशीट्स आपके साथ शेयर कर दूं। तो आई होप आज के इस वीडियो से भी आपको कोई नया आइडिया मिला होगा और वो एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आई हाईली सजेस्ट कि ये वाली एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ पक्का प्रैक्टिस कीजिए। अगेन उनकी नंबर सेंस के लिए ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।